हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे डीजी सीरीज का थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में हम इसके कूलेंट साइकिल, एयर साइकिल, टर्बो चार्जर की वर्किंग, इसको हम पूरा कवर करेंगे और 4 स्ट्रोक इंजन किस तरह से काम करता है इसको देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी कूलेंट साइकिल को देखेंगे। ये हमारा एक रेडिएटर होता है और ये रेडिएटर की ये बॉटम साइड में जो लाइन लगी है ये इनलेट लाइन होती है और यहाँ पर एक वाटर पंप होता है जिसे हम कूलेंट पंप भी कह सकते हैं। ये रेडिएटर से आने वाले कूलेंट को सक करता है इंजन की हमारे चेम्बर हेड की तरफ और यहाँ से चेम्बर हेड में जाता है कूलेंट और वहाँ पे चेम्बर हेड से पूरा मूव होके फिर ये आउटलेट लाइन में आता है और ये कूलेंट इसमें से आउटलेट लाइन से आके फिर रेडिएटर में मिक्स हो जाता है। ये इनलेट लाइन हुई और ये आउटलेट लाइन हुई, लेकिन इसकी प्रोसेस में मेन इंपॉर्टेंट काम होता है वाटर कूलर, या जिसे हम कूलेंट कूलर भी कह सकते हैं। वो ये इंजन के अंदर में ही बिल्ड होता है और इस तरह से हमारी कूलेंट साइकिल होती है। और जब हमारा कूलेंट इंजन के हमारे चेम्बर में, हेड चेम्बर में जाता है और वहां से रन होके आता है इसमें आउटलेट में, तो यहाँ से आके कूलेंट यहाँ हमारा रेडिएटर में चले जाता है और रेडिएटर में ठंडा होने की प्रोसेस होती है। उसकी ठंडा कैसे होता है? ये बहुत बड़ा जो फैन लगा है जो इंजन के साथ से कनेक्ट रहता है, ये रन होता है तो उसके साथ में ही वो कूलेंट ठंडा होता है, फिर रिटर्न इनलेट लाइन में आता है और ये साइकिल पूरी कंप्लीट होते रहती है और कूलेंट साथ में ही हमारे चेम्बर को ठंडा भी करता है। और यह कूलेंट इसीलिए डाला जाता है, ये वाटर से बेहतर रहता है और कूलेंट जल्दी ठंडा होता है और पानी कुछ समय बाद बॉइल्ड होकर वेपराइज हो जाता है, इसीलिए हम कूलेंट का यूज करते हैं और ये हमारी कूलिंग साइकिल होती है। अब इसके बाद हम आएंगे हमारे एयर साइकिल पे और टर्बो चार्जर पे। तो एयर साइकिल पे आने के पहले सबसे पहले आप ये देख रहे होंगे गोल टाइप का जो ऊपर साइड में गार्ड है, यहाँ से नीचे बॉटम से एयर सक होती है और ये हमारा एयर फिल्टर है। इसमें डबल फिल्टर होते हैं, एक छोटा फिल्टर एक बड़ा फिल्टर। इन फिल्टर की सर्विसिंग की हम टेस्ट में बात करेंगे और वहाँ से एयर आती है इसमें। ये हमारा मीटर है, इस मीटर में जब एयर नहीं आती है, हमारे फिल्टर चोक हो जाते हैं तो इसमें रेड सिम्बॉल्स आता है, इसीलिए इसे हम वॉच करते रहते हैं। अगर हमारा फिल्टर चोक हो गया तो यहाँ रेड सिंबल आएगा। तो एयर सेपरेटर से, एयर फिल्टर से होते हुए एयर यहाँ आती है, नेचुरल एयर। नेचुरल एयर आने के बाद में यहाँ पर मेन इंपोर्टेंट होता है टर्बो चार्जर। यहाँ टर्बो चार्जर में आती है। ये टर्बो चार्जर में आने के बाद यहाँ पे इसका काम किस तरीके से होता है, इसे कई लोग टरबाइन भी कहते हैं। ये टरबाइन में जो है ना, यहाँ पे एक एम्पुलर होता है फैन टाइप का बेल्ट और एक यहाँ फैन होता है। यहाँ दोनों जगह फैन होता है और ये शाफ्ट टू शाफ्ट कनेक्ट होते हैं। जब ये रन होता है तो ये भी रन होता है, ये भी रन होता है, लेकिन ये ऊपर वाली हाउसिंग है जिसे हम हाउसिंग कहेंगे। और जैसे ये शाफ्ट टू शाफ्ट कनेक्ट होने के बाद में इधर एक ऐसा फैन टाइप का एम्पुलर लगा रहता है और इसमें भी फैन एम्पुलर लगा रहता है। पहले ये काम करता है, पहले यहाँ से नेचुरल हवा आती है इंटरकूलर में, इंटरकूलर से ये हवा इसमें जाती है और ये इंटरकूलर लगा है। ये इंटरकूलर की इनलेट हुई, फिर ये इस साइड में आप देख रहे हैं आउटलेट लाइन हुई। ये आउटलेट इंटरकूलर से निकलकर सीधे हमारे यहाँ पर हमारे इंजेक्टर लगे हैं, वहाँ ये एयर जाती है। तो ये जो हमारे 4 स्ट्रोक इंजन की 4 प्रोसेस होती है उसकी पहले प्रोसेस की ओर जाती है ना, इंटेक्ट वाल्व की ओर ये एयर जाती है। अब ये इंटरकूलर क्यों लगा रहता है? इंटरकूलर इसलिए लगा रहता है, जो हमारी एयर नेचुरल एयर आती है वो इस पंखे के थ्रू और ज्यादा उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, यानी कि ठंडी हवा जाती है। ये जो फैन है ये इंटरकूलर का हवा देता रहता है, इंटरकूलर उसको और टेम्परेचर को डाउन कर देता है और डाउन टेम्परेचर वाली एयर यहाँ जाती है, यानी सामान्य टेम्परेचर वाली एयर जाती है। हॉट एयर को कूल कर दिया जाता है और ये हमारे इंजेक्टर की ओर जाती है और वह सीधे हमारे इंजेक्टर के इनलेट वॉल में जाती है। इनलेट वॉल में जाके क्या प्रोसेस होती है अभी हम आपको ड्राइंग के जरिए बताएंगे, लेकिन जो वो 4 स्ट्रोक इंजन की फर्स्ट प्रोसेस होती है इंटेक्ट वॉल से। और ये हमारा टर्बो चार्जर, ये टर्बो चार्जर जो हमारा 4 स्ट्रोक इंजन में 4th नंबर की प्रोसेस होती है उसको कंप्लीट करता है। यहाँ से जो है अंदर से सक करके एग्जॉस्ट करता है धुआं को और यहाँ बेलो के थ्रू होते हुए मफलर के ऊपर साइड में जो लगा है, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में मफलर कहते हैं और वैसे इसको कई लोग साइलेंसर भी कहते हैं, लेकिन ये साइलेंसर नहीं मफलर है। ये बेलो से होते हुए वहां जाता है और ये जो बेलो है बड़ा जिगजैग लगा रहता है। यह पाइप का न लगा कि इसलिए ऐसा लगाया जाता है जब ये वाइब्रेशन हो तो वाइब्रेशन को एब्जॉर्व कर ले, इसीलिए यहाँ पे ये बेलो को इस तरह से लगाया जाता है। और टर्बो चार्जर जो होता है वो सामान्य स्पीड पे 25
1000 के आरपीएम पे चलता है, लेकिन जब यह लोड पे आता है तो इसका आरपीएम 80,000 से लेके 1 लाख के प्लस हो जाता है। जैसे जैसे लोड बढ़ता है इसका आरपीएम भी बढ़ता है। एक सामान्य जानकारी के हिसाब से ये 80,000 से लेके 1 लाख आरपीएम पे चलता है लोड पर। सामान्य समय में ये 25,000 आरपीएम पे चलता है और इसे कभी पैंट नहीं किया जाता है, इसीलिए क्योंकि जब हमारा डीजी कंटिन्यू रन होता है तो यह गर्म हो जाता है, एकदम लाल हो जाता है और जिससे कि इसमें पेंट किया जाए तो जल जाता है, जैसे कि आप अभी इसकी हालत देख रहे हैं। और यहाँ पर बैरिंग होती है। बैरिंग में जो है ना हमारा इंजन ऑयल आता है जो इसका लुब्रिकेंट का काम करता है। यहाँ इनलेट में आता है और यहाँ से नीचे बॉटम जाता है। ये साइकिल भी कंप्लीट होती है ताकि इसका जो आरपीएम पे जब बैरिंग चलता है तो वो ठंडी रहे, इसके लिए लुब्रिकेंट के लिए मेन इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ बैरिंग पे ये आता है। लेकिन अब हम इसके टर्बो चार्जर की प्रोसेस को समझेंगे जो 4 स्ट्रोक इंजन में जो होती है। एक्चुअली टर्बो चार्जर का आविष्कार फोर्ड कंपनी ने किया था और जब टर्बो चार्जर आया तभी 4 स्ट्रोक इंजन आए। तो अभी हम इसकी 4 स्ट्रोक प्रोसेस को समझेंगे कि इंटरकूलर क्या काम करता है और टर्बो चार्जर क्या काम करता है। आइए अब इसको हम चित्र के जरिए समझे। अब हम डीजी की 4 स्टेप प्रोसेस को समझेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं इंटेक्ट वॉल है। ये पहले इस इंटेक्ट वॉल में एयर आती है, फिर ये एयर यहाँ पे फिल होती है, उसी तरह से ये हमारा पिस्टन नीचे की ओर जाता है। फिर ये इंटेक्ट वॉल सेकेंड प्रोसेस में बंद हो जाता है और यह हमारा क्रैंक शाफ्ट के थ्रू चलते हुए पिस्टन ऊपर की ओर आता है और यहाँ पे एयर कंप्रेस हो जाती है, इसीलिए सेकेंड प्रोसेस को कंप्रेस कहेंगे। और थर्ड प्रोसेस में कंप्रेस एयर होने के कारण एयर का भी टेम्परेचर बढ़ जाता है और जो यहाँ हमारे इंजेक्टर लगते हैं, इस इंजेक्टर से हमारे डीजल की फायरिंग होती है। फायरिंग होने के साथ में ही यहाँ पे पावर ऑफ स्ट्रोक होता है। फायर होते से ही हमारा पिस्टन नीचे की ओर जाता है, यहाँ से हमें पावर मिलती है डीजी को। और फोर्थ प्रोसेस में ये जो एग्जॉस्ट वॉल है ये ओपन हो जाता है और एग्जॉस्ट वॉल ओपन होने के बाद में जो इसमें स्मोक काला धुआं बनता है, इस वॉल ओपन होने के साथ में ही टर्बो चार्जर के थ्रू मफलर से बाहर हो जाता है। इस तरह से ये डीजी की 4 स्ट्रोक इंजन प्रोसेस होती है। जो पहली प्रोसेस होती है उसे एंटेक कहते हैं, दूसरी को कंप्रेस कहते हैं, थर्ड को पावर ऑफ स्ट्रोक कहते हैं और फोर्थ को एग्जॉस्ट कहते हैं। यह प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब हम इधर आएंगे तो ये हमारा टर्बो चार्जर है। ये टर्बो चार्जर की ये देखो इस तरह से 6 लिंक कनेक्ट रहती है। ये 6 लिंक हेड तरफ कनेक्ट रहती है और ये टर्बो चार्जर में हमारा धुआं आता है और यहाँ से होते हुए ये बेलो में जाता है और बेलो से ऊपर मफलर में जाता है और ये मफलर से बाहर हो जाता है, जिसे साइलेंसर कहते हैं। एक्चुअली मफलर है, बाहर हो जाता है और ये मफलर से अलग अलग टाइप के धुआं निकलता है। उससे पता चल जाता है कि हमारा डीजी किस कंडीशन में है। जैसे कि मान चलिए मफलर से एकदम ब्लैक काला धुआं निकल रहा है और ज्यादा डार्क निकल रहा है तो हमारे जरूर डीजल में कुछ ऑयल की मात्रा मिक्स हो रही है या पानी भी मिक्स होने पर ऐसे धुआं निकलता है, या हमारा कभी वाटर सेपरेटर या कोई फिल्टर पूरा चौक हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी डीजल मफलर से एकदम व्हाइट धुआं निकलता है। मफलर बोले तो साइलेंसर, टेक्निकल लैंग्वेज में मफलर है। तो उस तरह से इससे हमको पता चलता है कि डीजी में हमारे कुछ प्रॉब्लम है। और डीजी जब स्टार्ट होकर थोड़ा धुआं छोड़ के नॉर्मल धुआं छोड़ता है ना, हमारा डीजी हेल्दी है। तो इस तरह से प्रोसेस होती है। यह प्रोसेस पूरी डीजी की हमारी कंप्लीट होती है।